आपको बर्बाद कर देगा और आपने उस बर्बादी को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लेना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो टॉपिक है कलाम मुकद्दस के अंदर से वो है हकीकी दोस्ती। आमीन। हमारी जिंदगी के अंदर खुदा ने जो हमें रिश्ते दिए होते हैं ना, वो हमारी माँ या बाप या खुदा की तरफ से हमें रिश्ते मिलते हैं। कभी किसी ने अपने बाप का इंतखाब नहीं किया कि ये मुझे बाप चाहिए, या किसी ने अपनी माँ का इंतखाब नहीं खुद कभी किया कि ये माँ मुझे चाहिए या बहन या ये भाई मुझे चाहिए। ये रिश्ते जो है इनका इंतखाब जो है वो खुदा हमारे लिए करता है कि उसने हमें कौन सी माँ देनी है, कौन सा बाप देना है, कौन सा भाई देना है, कौन सी बहन देनी है। लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसका इंतखाब हम खुद करते हैं। आमीन। और इस आज हकीकी दोस्ती के ऊपर हम जो है वो कलाम मुकद्दस के अंदर से सीखेंगे कि हमने जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर कौन से दोस्त को चुनना है, कैसा दोस्त हमारी जिंदगी के अंदर हो जो हमारे लिए बरकत को लेके आए, ना कि लानत को। ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो दोस्ती के अंदर घरों को बर्बाद कर देते हैं, जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं, आपको उस राह पर लेकर जाते हैं जो कि हलाकत की तरफ जाती है। और कुछ लोगों ने दोस्तियों को जो है ना वो इतने ऊपर लेवल पे रखा होता है कि दोस्ती जो है वो यहाँ पे होती है और जो रिश्ते होते हैं जो खुदा है वो इसको यहाँ पे रखा होता है। दोस्ती का इतना ऊपर लेवल रखा होता है कि आपके दोस्त ने जो कह दिया ना आपको, आपने कहना ए पत्थर पे लकीर है, ए मेरा यार है ना मेरा दोस्त है, इनने जो कह दिया वो होना वो ही है, चाहे वो आपको बर्बादी की तरफ ले जाए। लेकिन आज हमने कलाम मुकद्दस के अंदर से सीखना है कि हमने अपनी जिंदगी के अंदर कैसे दोस्त को लेकर आना है। वो कौन सा दोस्त हमारी जिंदगी के अंदर हो जो कि हमारे लिए बरकत का बाइस हो, और उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हो। आप चेक करें अपने दोस्तों को कि अगर तो उसकी जिंदगी के अंदर, उसके करैक्टर के अंदर, उसके किरदार के अंदर ये बातें पाई जाती हैं तो वो आपका दोस्त बनने के लायक है, वरना उसको अपनी जिंदगी के अंदर से खत्म कर दे, उसको अपने आप से दूर कर दे, वो आपके लिए तबाही और बर्बादी है। ऐसा दोस्त आपके किसी काम का नहीं है। कलाम मुकद्दस के अंदर से आज हम एक ऐसी दोस्ती को देखेंगे जो मॉडल के तौर पर कलाम मुकद्दस के अंदर बयान की गई है। आमीन। और वो दोस्ती जो है दाऊद और साउल के बेटे यूनितिन की है। आमीन। साउल और यूनितिन की जो दोस्ती है बाइबल के अंदर वो एक रोल मॉडल की तरह जो है वो हमारे सामने रखी गई है। कलाम के अंदर हमें सब कुछ मिल जाता है, हम इसमें से ढूंढते नहीं है। अगर हम इसके अंदर से ढूंढे तो हमें इसके अंदर हर रिश्ता, हर करैक्टर, अपनी जिंदगी के साथ हमने किसको लेकर चलना है, किसको छोड़ना है, किसको रखना है, हमें सभी मिलेंगे। लेकिन हम जो है वो इनको जो ज्यादातर जो इन चीजों को हम कहानियों के तौर पर पढ़ते हैं कि ये एक कहानी है, दाऊद की कहानी, सुलेमान की कहानी है और उनकी जिंदगियों को हम देखते उन्होंने ये किया, लेकिन हम इन चीजों पर गौर नहीं करते कि ये चीजें जो है वो हमारी इस दौर के लिए लिखी गई है, क्योंकि इस दौर के अंदर जो है वो दोस्तियों को हम बहुत ज्यादा परवान चढ़ाते हैं, दोस्तियों को हम बहुत ज्यादा जो है वो अहमियत देते हैं। और दोस्त जो है वो हमारे बचपन से ही शुरू हो जाते हैं। और जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, जब बचपन होता है तो दोस्त जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर बदलते भी रहते हैं। हमारे बचपन के दोस्त और होते हैं, जवानी के दोस्त और होते हैं, बुढ़ापे के अंदर चले जाए तो हमारे दोस्त और होते हैं। और इसी तरह से हमारे वक्त के साथ साथ हमारी दोस्तियां जो है वो बदलती रहती हैं। कुछ दोस्त हमारे ऐसे होते हैं जो मतलब मरने तक भी हमारे साथ रहते हैं। वो कोई अच्छा ही दोस्त होता है जो मरने तक साथ रहता है, वरना ज्यादातर दोस्त जो है वो साथ नहीं रहते। और अगर ऐसा दोस्त है जो हमेशा तक आपके साथ रहने वाला, तो आप जरूर उसको जो है वो अपने साथ रखें, उसको कभी भी ना छोड़ें, वो आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर बदलने की जरूरत है तो दोस्त बदल ले। इसमें कोई जो है वो ये नहीं है, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपने रोज दिहाड़ी दोस्त ही बदलता रहता है। जैसे लोग कह देते हैं कि फलां औरत जो है, ये फलां बहन जो है, ये तो पास्टर ही बदलती रहती है। अगर बदलने की जरूरत है अपनी जिंदगी के अंदर, आप कलाम के मुताबिक चल रहे हैं, आपको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, तो बदल ले। आमीन। कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। लोगों का तो काम है, उन्होंने तो आपको जब तक आपने इस दुनिया के अंदर रहना, उन्होंने आपको बातें करती रहनी। जिन्होंने मसीह को नहीं छोड़ा वो क्या हमें छोड़ेंगे? हमें भी नहीं वो छोड़ेंगे। और हमने सहना है मसीह की खातिर, हम तो खुशी से सहेंगे। और हम इस बात पर खुश हैं कि हम खुदा के लिए लान तान किए जाए। आज तक हम किए नहीं गए अभी तक, लेकिन जब हम होंगे तो हमें खुशी करनी है इस बात के लिए। अभी हम बड़े सुकून में हैं। कलीसियाओं ने बड़ा दुख उठाया खुदा के कलाम के लिए, आज तक हमने वो दुख नहीं उठाया। हम बड़े सुकून से गर्मी में सर्दी में चर्च में बैठ के खुदा का कलाम सुनते हैं, और ये खुदा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। लेकिन वक्त आने वाला है कि हमने भी मुसीबत उठानी है और उस मुसीबत के लिए अपने आप को तैयार भी करना है।
कि अगर आज हम खुशी में खुदा तेरे साथ है तो हम दुखों में भी तेरे साथ रहेंगे। अगर हमें अदालतों में घसीटा जाएगा तो हम जरूर जाएंगे मसीह की खातिर। तो अगर कोई बहन भाई हमें ये कहेगा कि ये बहन जो है वो पास्टर बदलती है या ये बहन जो है बड़ी दुआएं करने वाली है, तो इस पे खुश हुआ करें और कहा करें कि खुदावंद इस बहन को भी बरकत दे। आमीन। आमीन। और कलाम मुकद्दस के अंदर से हम एक हवाला निकालेंगे, पहला सैमुएल 18 बाब और उसकी पहली आयत। और हम ये जो यूनितिन और दाऊद की दोस्ती है ना, इसको देखेंगे। यूनितिन जो था वो साउल का बेटा था, यानी किसका बेटा था? वो एक बादशाह का बेटा था। और दाऊद क्या था? दाऊद भेड़ बकरियां चराने वाला था, यानी क्या था? गरीब था। और साउल का बेटा यूनितन वो बादशाह का बेटा था। लेकिन यूनितन ने उसके लिए क्या किया? उसने उसके जो है वो हम कलाम मुकद्दस के अंदर से देखेंगे, फिर हम इसके आगे बात करते हैं। पहला सैमुएल 18 बाब और उसकी पहली आयत से देखेंगे। जब वो साउल से बातें कर चुका तो यूनितिन का दिल दाऊद के दिल से ऐसा मिल गया कि यूनितिन उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। यूनितिन का दिल किसके साथ मिल गया? दाऊद के दिल के साथ। और वो उससे क्या करने लगा? अपनी जान के बराबर उससे मोहब्बत करने लगा। ये है दोस्त। और आज मैं आपको बताऊंगी कि 3 बातें हैं दोस्ती के अंदर। एक है मोहब्बत, वफा और रफाकत। ये 3 चीजें हैं अगर आपके दोस्त के अंदर, तो वो आपका दोस्त है। और ये तीनों चीजें जो थी ये यूनितिन के अंदर थी। उसने दाऊद के साथ मोहब्बत भी की, वफा भी की और उसके साथ रफाकत भी रखी। जब साउल ने दाऊद को मारने का हुक्म दे दिया तो यूनितिन ने क्या किया कि उसने दाऊद को बचाया। और वो अपने बाप की पल पल की खबर जो थी वो दाऊद को देता था और उसको क्या करता था? सेव करता था, उसको बचाता था। उसके साथ उसने क्या की? मोहब्बत की और उसके साथ उसने वफा की। और हर वक्त, और सबसे पहले अगर इस बात को देखा जाए तो यूनितिन जो था वो साउल का बेटा था और बादशाह का बेटा था। और अगर साउल मर जाता तो उसके बाद बादशाह किसने बनना था? यूनितिन ने बनना था। और देखें कि उसने बादशाहत को ठुकराया, उसने बड़े ओहदे को ठुकराया और उसने अपनी दोस्ती को परवान चढ़ाया। आमीन। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि अगर मैं दाऊद का साथ दूंगा तो दाऊद जो है वो मेरे बाप के बाद बादशाह बन जाएगा, लेकिन बादशाह तो मुझे बनना चाहिए। उसने इस बात की फिक्र नहीं की। कलाम के अंदर लिखा है कि उसने यूनितिन ने दाऊद को हमेशा अपने बाप की हर एक बात की खबर दी। उसको बताया कि मेरा बाप तुझे कत्ल करना चाहता है, तुझे मारना चाहता है, तू यहाँ पर भाग जा, तू यहाँ पर जाके छुप जा। और खुदा ने क्या किया कि दाऊद को यूनितिन के वसीला से बचाया। आमीन। बेशक खुदा जो है वो दिलों को नरम करने वाला खुदा है, लेकिन इसके अंदर एक रोल मॉडल जो है वो दिखाया जाता है इस दोस्ती के अंदर कि उस दोस्त ने अपने दोस्त के साथ अपनी मोहब्बत को दिखाया, अपने अहद वफा को दिखाया और अपनी रफाकत को दिखाया। और जिस दोस्त के अंदर ये सारी बातें, ये सारी चीजें पाई जाती हैं वो आपका दोस्त है, अदरवाइज वो आपका दोस्त नहीं है। और इसी तरह से निकाले का आज जो है ना वो हवाले थोड़े ज्यादा, इसलिए हम हवालों पे जो है ना फोकस करेंगे और जल्दी जल्दी वो हवाले निकालते जाएंगे। हवाला निकालेंगे हम यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 15 बाब और उसकी 15 आयत देखेंगे। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या कहता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके साथ ही एक और हवाला निकालेंगे, लूका 12 बाब और उसकी 4 आयत। मगर तुम दोस्तों से मैं कहता हूँ, मगर तुम दोस्तों से मैं कहता हूँ। ये किसके फरमुदात हैं? ये किसने फरमाया? यीशु मसीह ने कि अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। और वो कहता है कि मैं तुम दोस्तों से ये कहता हूँ। हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। इसका मतलब है
है कि दोस्त का चुनाव जो है वो हमारा हक है। दोस्त को हम चुन सकते हैं अपने लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। मैं तुम दोस्तों से ये कहता हूँ। आमीन। जब यीशु मसीह ने हमें अपना दोस्त बनाया है, तो क्या हम यहाँ पर जितने बैठे हम कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह के दोस्त हैं? हम कह सकते हैं आमीन। हम यीशु मसीह के दोस्त हैं। आमीन। उसने कहा कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और क्या किया है, अपने दोस्त बनाया है। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, लेकिन हमारे दोस्त जो है वो हमारे सारे सिगाए राज को जानते हैं। हम उनको अपने सारे राज जो है वो बताते हैं। अब छोटी छोटी बातें जो उनके साथ शेयर करते हैं, अपने घर की बातें उनके साथ शेयर करते हैं, अपनी बीवी की, अपने बच्चों की बातें, अपनी परेशानियां, अपनी टेंशनें, जो भी हमारी जिंदगी के अंदर मामलात होते हैं वो हम किनके साथ शेयर करते हैं? अपने दोस्तों के साथ। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर तो जानते ही नहीं कि घर की कौन सी चीज जो है वो कहां पर है या घर के अंदर क्या मामलात हो रही है, लेकिन दोस्त जो है वो सब बातों को जानते हैं। और यीशु मसीह ने हमें क्या बनाया है? अपने दोस्त बनाया है। और हम यीशु मसीह के दोस्त हैं अगर हम उसके साथ ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, अगर हमारी मोहब्बत उसके साथ है, अगर हमारा अहद वफा उसके साथ है, अगर हमारी रफाकत उसके साथ है, तो हमारा वो दोस्त है और हम उसके दोस्त हैं। अगर हमारी मोहब्बत यीशु के साथ नहीं है, हमारा अहद वफा उसके साथ नहीं है, और अहद वफा क्या है? उसने जो हमारे साथ वादे किए हैं वो तो अपने वादों को पूरा करता है। तो क्या हम उसके साथ अपने वादों को पूरा करते हैं? जैसे अभी बेटी शिकायता ने कहा कि वो तो वादों में सच्चा है। आमीन। वो तो जो भी वादे उसने हमारे साथ किए हैं उसने पूरे किए हैं। हम उसे जो भी मांगते हैं वो हमें दे देता है, लेकिन जब मिल जाता है तब हम क्या करते हैं उसके साथ? हम तो उसे भूल जाते हैं और हम 5 मिनट की शुक्रगुजारी भी बैठ के करना पसंद नहीं करते। काम हो गया, मतलब निकल गया, चल तू कौन थे मैं कौन। लेकिन हम अपने अहद वफा उसके साथ पूरे नहीं करते, वो हमारे साथ पूरे करता है। जब भी उससे मांगते हैं तो वो हमारे लिए क्या करते हैं? अपने आसमान को खोल देता है और हमारी सारी जरूरतों को भी पूरा करता है। लेकिन हम अपने अहद वफा अपने यीशु के साथ पूरे नहीं करते और ना ही उसके साथ रफाकत रखते हैं, ना ही उसके साथ कोई शराकत रखते हैं। उतनी देर तक जब तक हमें उसकी जरूरत होती है तब हम उसके साथ हम यीशु यीशु जरूर कहते हैं, लेकिन जब हमारे काम हो जाते हैं तब हम अपने यीशु को भूल जाते हैं। वही दुनियादारी के काम, वही बातें, वही रवैये, वही हमारे अंदर बितते, वही झूठ, वही फरेब और सारी चीजें हम वही करते हैं जो हम खुद चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर जो है ना, कुछ लोगों को जो है ना ये दुनियादारी की चीजें जो है ना वो बड़ा सुकून देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम फिल्म देख लें, ड्रामे देख लें, या हम टिकटॉक बना लें, या हम जो है वो इधर उधर की बातें सुन लें, जैसे अभी व्लॉग पे और वो दूसरी चीज़ों पे बात है। मुझे तो इनका खैर पता नहीं, मैंने कभी देखी कि ये क्या होते हैं, प्राइम और ये चीज़ें। तो ये चीज़ें जो है, लेकिन ये चीजें जो है वो हमें सुकून नहीं दे सकती। सुकून जो है वो सिर्फ हमारे यीशु के पास है। और मैं तो कहती हूँ कि जब भी मैं रास्ते में चलती हूँ ना, जब भी मैं रास्ते में अपनी ड्यूटी भी कर रही होती हूँ, तो मैं गीत गा रही होती हूँ, तो खुदा के साथ बातें कर रही होती हूँ, मेरे साथ एक और भी पर्सन मेरे साथ होती है, उसके साथ मैं कोई बातचीत नहीं कर रही होती, तो वो कहती है कि बाजी जो है ना वो बड़ी चुप चुप रहती है। मैंने कहा मैं चुप नहीं रहती, मैं किसी के साथ बात कर रही होती हूँ। तो एक वक्त में बंदा एक के साथ ही बात कर सकता है, या मैं आपके साथ बात कर लूँ या मैं खुदा के साथ बात कर लूँ। तो मैं कि मैं चलते चलते जो ना वो, तो उसको पता चल गया कि बाजी जो ना वो चलते चलते वो आगे जा रही होती हैं, तो वो गीत गा रही होती हैं या वो कुछ ना कुछ जो है ना वो कलाम की बात अपने दिल में सोच रही होती हैं। तो वो मुझे जब मेरे साथ उसने बात करनी होती है ना, तो मुझे पहले ऐसे देखती है, क्योंकि जब आप कहीं सोच रही होती है ना या आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो वो आपको फील हो जाता है दूसरे बंदे को कि आप किसी के साथ बात कर रहे हैं या आप कहीं मगन है। तो वो मुझे ऐसे देखती है पहले, तो फिर वो मेरे साथ बात करती है। तो मैंने कहा क्या हुआ है? कहती नहीं बाजी मैं देख रही थी तुझे कितने गीत नहीं गा रहे। तो मैं कहती हूँ कि हाँ इसको पता चल गया। देखिए हमारे रवैये जो है ना वो हमारी पहचान है। जब हम जो है वो खुदा के साथ चल रहे हैं तो दूसरों को हमारे करैक्टर से पता चलना चाहिए कि हम वाकई खुदा के साथ चल रहे हैं। हमने अपनी जिंदगी के अंदर जो है ना वो दोस्त बनाए हैं, लेकिन ऐसे दोस्त बनाए हैं जो हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं, जो हमारे घरानों को बर्बाद कर रहे हैं, जो हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं? नशे की तरफ, बुरी सोबत की तरफ, बुरी आदतों की तरफ। लेकिन हमने ऐसे दोस्त नहीं बनाए जो कि हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो हमें कलाम की बातें सुनाए, जो हमें खुदा की बातें बताए। आज हम सीखेंगे कलाम के अंदर से और आयतों में से सीखेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। इस कलाम के अंदर हमें सब कुछ मिल जाता है कि हमें ऐसे दोस्त चुने अपनी जिंदगी के अंदर जो हालातों के अंदर हमारे साथ हों। जब हम गिर जाएं तो हमें उठाए और हमें गिरा ना रहने दे। ये ना कहें कि तू तो कहता है ना गलत काम हूं फंसया रहने विच, तू है ही ऐसे लायक है। ऐसे दोस्त नहीं बनाने
हमने ऐसे दोस्त बनाने हैं जो हमें उठाए, जो हमें पुशअप करें, जो हमें लेट डाउन ना करें। और कलाम के अंदर से हम सीखेंगे आज कि हमारे दोस्त के अंदर जो है वो कौन कौन सी क्वालिटियां जो है वो होनी चाहिए। और यूनितन की और दाऊद की दोस्ती को आपने देखा है कि उनकी दोस्ती जो कैसी थी। ये इस हवाले को आप घर जाके पूरा पढ़ें तो उनकी दोस्ती की सारी चीजें जो है वो आपको नजर आएंगी इसके अंदर, कि यूनितन ने कैसे दाऊद को बचाया और कैसे जो है उन्होंने अपने जो कपड़े थे वो एक दूसरे के साथ चेंज किए हुए थे। दाऊद ने उसको अपना कमरबंद दिया, पटका दिया था, और उसने जो है वो अपना कबा आज के दौर में हम कोट को भी कह सकते हैं कि जिस तरह आज हम अपना कोट जो हम किसी को उतार के दे दें, या अब कोई जो है वो हमें अपना दुपट्टा उतार के दे दे और चेंज कर ले हम एक दूसरे के साथ चीजें, तो हम क्या बन जाए, हम बड़े सगे बहन भाई बन जाए, बड़े अच्छे दोस्त बन जाए। इसी तरह से उन्होंने आपस में किया हुआ था। और यूनितन ने उसके साथ ऐसी दोस्ती निभाई है कि उसकी जान तक चली गई है, लेकिन उसने अपनी दोस्ती को जो है ना वो नहीं छोड़ा। और कलाम मुकद्दस के अंदर से एक और हवाला है कि जब दाऊद का हम रवैया देखेंगे कि जब फिलिस्तीनियों ने यूनितिन को मार दिया, जब वो दाऊद बादशाह बन गया, वो तख्त पर बैठ गया, तो यूनितिन को जब वो कत्ल हो गया, फिलिस्तीनियों ने उसको कत्ल कर दिया, तो दाऊद का क्या रवैया था आगे से, कलाम मुकद्दस के अंदर से निकालेंगे। पहला सैमुएल 20 बाब और उसकी 17 आयत निकालें। अगर यूनितन ने उसके साथ ऐदे वफा किया, मोहब्बत की, तो देखें कि आगे से दाऊद नबी जो है वो उसके साथ कैसी मोहब्बत दिखा है। ये है मॉडल मोहब्बत। इस तरह के अगर आपके दोस्त हैं तो बहुत अच्छा है। अगर इस तरह के नहीं है तो ऐसे दोस्तों को अपनी जिंदगी से निकाल दें। पहला सैमुएल 20 बाब और उसकी 17 आयत। अगर हवाला किसी ने निकाल लिया तो पढ़ दें। पहला सैमुएल 20 बाब और उसकी 17 आयत। और यूनितन ने दाऊद को उस मोहब्बत के सबब से जो उसको उससे थी दोबारा कसम खिलाई, क्योंकि उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। आमीन। वो जब फिलिस्तीनियों ने इसको मारा था। दूसरा सैमुएल पहला बाब और उसकी दूसरी आयत। दूसरा सैमुएल पहला बाब। हाँ जी, वो फिलिस्तीनियों ने जब उसको मारा तो दाऊद ने क्या किया, जब जहाँ पे वो है भाई कि उसने जो ना मुझे तेरी मोहब्बत जो है वो औरतों की मोहब्बत से भी ज्यादा। हाँ जी, शायद हवाला इसके अंदर से ऐ यूनितन मुझे तुझसे मोहब्बत। हाँ जी, चलिए बताएं हवाला बाद में हाँ बताएं जो तशरीह खुदा के रूह ने आपके दिल में डाली। और ये जो है जब फिलिस्तीनियों ने इसको मार दिया तो जब उसको पता चला तो दाऊद ने क्या किया कि वहां पर वो रोया और उसने कहा कि मुझे जो तुझसे मोहब्बत थी वो औरतों की मोहब्बत से ज्यादा थी। मतलब कि वो औरतों की मोहब्बत से ज्यादा उसके साथ क्या करता था, मोहब्बत करता था। आमीन। और उसने भी ये नहीं किया कि अब मैं बादशाह बन गया हूँ और इसके बाप ने मेरे साथ जो है वो बुराइयां की हैं, या ये इसका बाप तो मुझे मारना चाहता था, लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा कि मुझे तुझसे औरतों से भी ज्यादा मोहब्बत थी। और दाऊद और यूनितन की मोहब्बत जो है वो पूरी बाइबल के अंदर जो है एक रोल मॉडल है हमारे लिए दोस्ती के लिहाज से। हालेलुया। और अगर इस तरह के दोस्त हैं तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे जो आपके लिए अपनी दूसरा सैमुएल और पहला बाब 26वें आयत। 26वें आयत। हाँ, ऐ मेरे भाई यूनितिन, मुझे तेरा गम है, तू मुझको बहुत ही मरगूब था, तेरी मोहब्बत मेरे लिए अजीब थी, औरतों की मोहब्बत से भी
ज्यादा। हालेलुया। औरतों की मोहब्बत से भी ज्यादा। और वो किसको कहता है कि मुझे तेरा क्या है, गम है, और मुझे तेरी मोहब्बत जो थी वो मरगूब थी। और उसको मोहब्बत थी यूनितन के साथ, क्योंकि यूनितन भी उसके साथ क्या करता था, मोहब्बत करता था, और ऐसी मोहब्बत करता था जो कि औरतों की मोहब्बत से भी ज्यादा थी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इंसान की किताब 27 बाब और उसकी 10 आयत निकालें। आज हम सीखेंगे कि कौन सा ऐसा दोस्त है जिसकी हमने जो है ना वो कदर करनी है। साल की किताब इंसान की किताब और उसका 27 बाब और उसकी 10 आयत। इंसान 27 बाब और उसकी 10 आयत। अपने दोस्त और अपने बाप के दोस्त को तर्क ना कर। किसको हमने तर्क नहीं करना? अपने दोस्त और अपने बाप के दोस्त से। और ये काम किसने किया? सुलेमान बादशाह ने। जो ताल्लुकात दाऊद नबी ने बनाए थे लोगों के साथ, सुलेमान उनको आगे लेकर चला, और उसने अपने बाप के ताल्लुकात को क्या किया, आगे बढ़ाया, और अपने बाप के दोस्तों की क्या की थी, कदर की थी। इसीलिए जो लुबनान का जो बादशाह था, हराम के अंदर जो बादशाह था, उसके साथ उसके ताल्लुकात जो थे वो बहुत अच्छे थे, और उसने अपने बाप के उस दोस्तों को तर्क नहीं किया था। और हमने जो है वो, अगर हमारे वालिदैन ने ऐसे ताल्लुकात बनाए हुए हैं, उनके ऐसे दोस्त हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, तो हमने अपने बाप के दोस्तों को क्या करना है, तर्क नहीं करना। उनकी दोस्ती को क्या करना है, उनके ताल्लुकात को लेकर आगे बढ़ाना है। और इसी से सुलेमान बादशाह ने जो है वो आगे जो है ना वो बादशाहत की, और जो दाऊद ने ताल्लुकात बनाए थे उनको लेकर वो आगे चला। उसने उन दोस्तों की क्या की, कदर की, और उसने कदर की, और उसने क्या किया कि अपनी जिंदगी के अंदर बादशाहत को परवान चढ़ाया। उसकी बादशाहत जैसी पूरी दुनिया के अंदर किसी की बादशाहत नहीं है जैसे सुलेमान बादशाह ने की। लेकिन उसके क्या थे, उसके ताल्लुकात जो थे वो अपने बाप के दोस्तों के साथ अच्छे थे। जो ताल्लुकात उसके बाप ने बनाए थे उसने उन ताल्लुकात को तर्क नहीं किया था। आगे इंसान की किताब 18 बाब और 24 आयत के अंदर देखें कि अगर आपके बाप के पास या आपके पास बहुत ज्यादा दोस्त हैं तो वो कैसे होने चाहिए। इंसान की किताब 18 बाब और 24 आयत। शिकायत निकाले और पढ़ देना। इंसान की किताब। जो बहुतों से दोस्ती करता है अपनी बर्बादी के लिए करता है, आमीन। पर ऐसा दोस्त भी है जो भाई से ज्यादा मोहब्बत रखता है। आमीन। कलाम के अंदर लिखा है कि जो बहुत ज्यादा दोस्त बनाता है वो अपनी बर्बादी करता है। कई मरतबा हमारा जो है वो हम प्राउडली कह देते हैं कि हमारा फ्रेंड सर्कल जो है वो बहुत बड़ा है, हमारे जो है ना फ्रेंड सर्कल के अंदर बहुत सारे दोस्त हैं, हमारे बहुत ज्यादा दोस्त हैं। और कलाम के अंदर लिखा है कि जो बहुतों से दोस्ती करता है वो क्या करता है, अपनी बर्बादी करता है। और हर हाथ मिलाने वाला जो है वो दोस्त नहीं होता। आमीन। आमीन। हर हाथ मिलाने वाला आपका दोस्त नहीं है। अगर आप कहें कि आप यहाँ पर हम कलीसिया के अंदर भी कहें तो हम सब बहन भाई हैं, हम दोस्त हैं, लेकिन सभी हम दोस्त नहीं हैं। यहाँ से भी आपको जो है वो देख के, जांच के, परख के, क्वालिटियों को देख के कलाम के मुताबिक दोस्त बनाना है। आमीन। और कलाम क्या कहता है कि हर हाथ मिलाने वाला भी दोस्त नहीं होता। और जो बहुतों से दोस्ती करता है वो क्या होगा, नागहां बर्बाद होगा। और इसके अंदर जो है वो जिस्मानी तौर पर भी वो बर्बाद होगा और वो रूहानी तौर पर भी इसको बर्बाद कर देगा जो बहुतों से दोस्ती करेगा। लेकिन जो बहुतों से दोस्ती करता है वो हर जगह पर पूरा भी नहीं उतर सकता। आप इस बात को भी ज़हन में रखें कि अगर आप बहुत लोगों से दोस्ती करेंगे तो आप हर जगह पर पूरे नहीं उतर सकते, आप सबके साथ सही तौर पर नहीं चल सकते। आपको जैसे अभी स्काया ने कहा कि दो मालिकों की खिदमत जो है वो हम नहीं कर सकते, हमें एक को चुनना है। आमीन। और बहुतों के साथ जो दोस्ती करता है वो क्या होता है, बर्बाद होता है। शयातीन के प्याले में से भी और खुदा के प्याले में से भी, दोनों के प्यालों में से हम नहीं पी सकते। हमें किसका चुनाव करना है, एक का चुनाव करना है और जो सही है उसका चुनाव करना है। इतनी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए कलाम के मुताबिक कि हमने किसको चुनना है, कौन हमारे लिए फायदेमंद है, किस रास्ते पे हमने चलना है। और बहुतों से दोस्ती करके हमने अपने लिए जो है वो हलाकत को पैदा नहीं करना। आमीन। आपके दोस्त के अंदर जो ना वो 6 खुसूसियात आज मैंने जो लिखी है ना वो होनी चाहिए।
अगर तो 6 खसूसियात आपके दोस्त के अंदर हैं तो वो आपका दोस्त जो है वो परफेक्ट आपके कलाम के मुताबिक आपका दोस्त है। और अगर ये 6 खसूसियात उसके अंदर नहीं है तो वो आपका दोस्त नहीं है। एक ज़बूर हम गाते हैं कि तेल तो वध के नरम मुलायम ओदे मुंह दियां बातां पर नंगी तलवार दे वांगर तेज हैं ओदियां घातां। वो उसकी बातें जो है वो तो नरम मुलायम होंगी, आपके साथ चिकनी चुपड़ी होंगी, लेकिन अंदर से वो क्या होगा, आपको काटने वाला होगा, आपको बर्बाद करने वाला होगा। तो ऐसे दोस्त की हमने जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर पहचान रखनी है कि हम कौन से दोस्त को जो है ना वो हमने अपनी जिंदगी के अंदर चुनना है कि वो हमारा दोस्त हो और हम उसके दोस्त हों। आगे चल के वो भी टाइम आएगा कि लोग आपके दोस्त बनना चाहेंगे, लेकिन आप कैसे आपके दोस्त बनना चाहेंगे, आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी होगी कि वो आपके दोस्त बनना चाहेंगे। लोग ख्वाहिश करेंगे कि काश ये हमारा दोस्त हो, काश इसके साथ हमारी दोस्ती होती और हम ये जो है ना हमारे साथ दोस्ती कर ले। तो अभी हम देखेंगे कलाम मुकद्दस के अंदर से कि ये 6 खुसूसियात जो हैं वो कलाम मुकद्दस के अंदर कलाम के मुताबिक जो हमारा दोस्त होना चाहिए वो कौन सा दोस्त होना चाहिए। गलीतियों 4 बाब उसकी 17 आयत, जो भी निकाले उसको पढ़ते। गलीतियों 4 बाब और उसकी 17 आयत। वो तुम्हें दोस्त बनाने की कोशिश तो करते हैं मगर नेक नीति से नहीं, बल्कि वो तुम्हें खारिज कराना चाहते हैं ताकि तुम उन्हीं को दोस्त बनाने की कोशिश करो। 4 बाब उसकी 17 आते ना। हाँ जी, 4 बाब उसकी। हाँ जी, लेकिन ये अच्छी बात है कि नेक अमर में दोस्त बनाने की हर वक्त कोशिश की जाए। 18 आयत है, गलीतियों 4 बाब और उसके 18 आयत के। लेकिन ये अच्छी बात है कि नेक अमर में दोस्त बनाने की हर वक्त कोशिश की जाए। नेक अमर में ये बहुत अच्छा अमर है कि आप हर वक्त जो है वो दोस्त बनाने की क्या करें, कोशिश करें और इस कोशिश के अंदर लगे रहें। कोशिश का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से में, किसी भी टाइम में, किसी भी वक्त में अपने दोस्त जो है वो बनाने की कोशिश करते रहें। और इस अमर में हम जो है ये हमारे लिए क्या है, ये अच्छा अमर है। इसमें क्या की गई है, तारीफ की गई है कि ये अच्छा अमर है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी कोशिश है कि हर वक्त जो है वो दोस्त बनाने की कोशिश जो है वो की जाए। लेकिन कैसा दोस्त बनाने की कोशिश की जाए? ऐसा दोस्त जो आपको क्राइम के अंदर मुलव्वस करे, जो आपको सिगरेट नोशी की तरफ लेकर जाए, जो आपको शराब की तरफ लेकर जाए, जो आपको गुनाह की तरफ लेकर जाए। ऐसे दोस्त के लिए आप कोशिश करें हर वक्त कि हमें इस तरह का कोई दोस्त मिल जाए जो हमें शराब पिला दे, जो हमें सिगरेट पिला दे, जो हमें बुरी राहों पर ले जाए। इस तरह का नहीं, अच्छी आदत, अच्छी सोहबत, अच्छी तरफ आपको लेकर जाने वाला, अच्छी तरह से आपको सिखाने वाला, आपके लिए भलाई पैदा करने वाला दोस्त जो है वो नेक अमर में उसकी तलाश करें और कोशिश करते रहें जब तक आपको मिल ना जाए और बुरे दोस्तों को छोड़ते जाएं। अगर आपको समझ आती जाती है कि ये दोस्त जो है वो बुरे हैं, ये अच्छा नहीं है, इसके अंदर ये आदत मेरे दोस्त के अंदर अच्छी नहीं है, तो उसको छोड़ते जाएं और कोशिश करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, ढूंढते रहें उस दोस्त को जब तक वो आपको मिल ना जाए कि वो अच्छा दोस्त कौन सा है जो मेरी जिंदगी के अंदर बरकत को लेकर आएगा, जो मुझे हर तरह की बुराई से बचाएगा, जो मेरे लिए भलाई को पैदा करेगा। ऐसा दोस्त नेक अमर में अपने लिए दोस्त जो है वो ढूंढने की हमने क्या करनी है, हर वक्त कोशिश करनी है, कोशिश में लगे रहना है। और ये नहीं कहना कि आप ये दोस्त, ये तो मेरे बचपन का दोस्त है और अगर उसके अंदर बुराइयां भी हैं तो हम इसको वो छोड़ नहीं सकते। ऐसे कभी भी नहीं करना कि ये तो मेरे बचपन का दोस्त है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, अब मैं इसको कैसे छोड़ूं, ये तो शुरू से मेरे साथ रहा, जवानी में भी मेरे साथ रहा, स्कूल में भी मेरे साथ पढ़ा, कॉलेज में भी मेरे साथ रहा। लेकिन देखें कि अगर उसके अंदर अच्छाई नहीं है, अगर उसके अंदर भलाई नहीं है, उसके अंदर भलाई के काम नहीं है, तो उसको छोड़ दें और आगे चलें, फिर आगे ढूंढें और कोशिश करें, आपको खुदा अच्छा दोस्त दे देगा। ऐसा दोस्त देगा जिसके अंदर खुसूसियात पाई जाएंगी कलाम के मुताबिक। जो दोस्त कलाम के मुताबिक होगा, जिसके अंदर वो क्वालिटीज पाई जाएंगी जो खुदा चाहता है, वो आपका दोस्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और दूसरी बुनियादी चीज, अय्यूब की किताब निकालें 6 बाब और उसकी 14 आयत।
अय्यूब 6 बाब और उसकी 14 आयत। अय्यूब की किताब 6 बाब और उसकी 14 आयत। और उस पर जो बेदिल होने को है उसके दोस्त की तरफ से मेहरबानी होनी चाहिए। आमीन। आमीन। बेदिल का मतलब क्या है? बेदिल का मतलब है जब हम बेदिल हो जाते हैं, जब हमारी जिंदगी के अंदर नाउमीदी आ जाती है, जब हमारी जिंदगी के अंदर परेशानी आ जाती है, जब हमारी जिंदगी के अंदर मुसीबत आ जाती है, तो हम क्या हो जाते हैं? हम बेदिल हो जाते हैं। उस वक्त हमारे पास एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो हमें उम्मीद देने वाला हो, जो हमें हौसला देने वाला हो, जो हमें तसल्ली देने वाला हो, जो हमें ठीक राह पर चलाने वाला हो, जो हमारे ज़हनी तवाज़ुन को उस हालत के अंदर ठीक करने वाला हो, जो हमें उस डिप्रेशन के अंदर से निकालने वाला हो। जब हम इमोशनली तौर पर डाउन हो जाएं, जब हम स्ट्रेस के अंदर आ जाएं, जब हम मुसीबत के अंदर आ जाएं, तो हमारे पास ऐसा दोस्त हो जो हमें उस बेदिली के अंदर से निकालने वाला हो। आमीन। और उसकी तरफ से हमारे ऊपर क्या हो? मेहरबानी हो। और उसकी मेहरबानी हमारे ऊपर ये होगी कि वो हमें उस मुसीबत से निकालने के लिए हमारी मदद करेगा। जब हम गिर जाएंगे तो वो क्या करेगा? हमें उठाएगा, हमें तवानाई बख्शेगा। और तवानाई वो हमें कहाँ से बख्शेगा? इस कलाम के अंदर से, इस कलाम की बातों के अंदर से हमें हौसला देगा, हमें तसल्ली देगा, हमारा हाथ पकड़कर उठाएगा कि मैं तेरे नाल हाँ, टेंशन ना ले, आमीन। परेशान ना हो, बेदिल ना हो, मैं तेरे साथ हूं। हमें ऐसे दोस्त की जरूरत है। और वो दोस्त हमें कहाँ से मिलेगा? इस कलाम के अंदर से। इस कलाम के अंदर हमें ऐसा दोस्त मिलेगा जो हमारी तसल्ली, हमारे हौसले को बुलंद करेगा, जो हमें हर तरह की मुसीबत में, हर तरह की परेशानी के अंदर हमें संभालेगा। ऐसा दोस्त नहीं जब आप गिर जाएं तो वो आपको गिरा ही रहने दे, जब आप परेशान हो तो वो दौड़ जाए, जब आप मुसीबत के अंदर हो तो वो नजर ही ना आए और आप उसको ढूंढते रहे कि मेरा दोस्त कितने है, मेरे नाल खलोंदा थे आके, परेशान है मैं हूं, लेकिन वो दोस्त आपके साथ नहीं होगा। आपको ऐसे दोस्त की जरूरत है जो आपको हौसला दे, जो आपके हौसलों को बढ़ाए जब आप बेदिल हो जाएं, जब आप परेशानी के अंदर हो, जब आप मुसीबत के अंदर हो। आमीन। तो ऐसा दोस्त जो है वो हमने क्या करना है? ढूंढना है अपनी जिंदगी के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आगे अय्यूब की किताब 6 बाब और उसका 14 आयत का आखिरी हिस्सा है, इसी हिस्से को हम पढ़ेंगे। बल्कि उस पर भी जो कादिर मुतलक का खौफ छोड़ जाता है। आमीन। आमीन। ये इसी आयत का जो है ना वो हिस्सा है, 3 पार्ट है इसका, नीचे वाला हिस्सा है इसका। ये उस पर जो कादिर मुतलक का खौफ जो है वो छोड़ जाता है। कादिर मुतलक का खौफ जब छोड़ जाता है, जब आप खुदा से दूर हो जाएं, जब आप कलाम पढ़ना छोड़ दें, जब आप चर्च जाना छोड़ दें, जब आपकी जिंदगी के अंदर इस तरह के हालात आ जाएं कि आप अपने आप को कमरे में बंद कर लें और आप कहेंगे मेरा कोई भी नहीं है, मैं तो बड़ा परेशान हूं। जब आप कलाम की बातों को, खुदा को और अपने दीन को, अपने ईमान को, हर चीज से मुनहरफ हो जाए, हर चीज को छोड़ दें, तो ऐसा दोस्त आपको चाहिए जो आपको तकवीयत दे, आमीन। जो आपको संभाले, जो आपको कलाम की बातें बताए, जो आपको कलाम के अंदर से सुनाए। ईमान कहाँ से पैदा होता है? कलाम से। और सुनना, कलाम के अंदर लिखा है कि सुनना जो है, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। और वो आपको मसीह के कलाम में से सुनाए, आपकी जिंदगी को जो है वो आपके ईमान को कलाम के अंदर से बढ़ाए, आपको बताए कि ऐ मेरे दोस्त, ये कलाम कहता है तू बेदिल ना हो, तू परेशान ना हो, तू कलाम से मुनहरिफ ना हो, तू खुदा से मुनहरिफ ना हो। कलाम तेरे साथ है, खुदा तेरे साथ है। आपको ऐसे दोस्त की जरूरत है जो कि आपको क्या करे? आपको पुश अप करे, ना कि आपको लेट डाउन करे। और ये कलाम जो है वो हमारे कदमों के लिए चिराग है। कलाम के अंदर जो है वो हर चीज पाई जाती है। और आपका दोस्त जो है वो आपको ईमान की दुरुस्तगी बताए कि ईमान जो है वो, ईमान की दुरुस्तगी क्या है, किस तरह से आप दुरुस्त ईमान पर चल सकते हैं। आपको ऐसे दोस्त की जरूरत है।
और आगे हम देखेंगे कि वो हमारी काउंसलिंग करने वाला हो, यानी नसीहत करने वाला दोस्त हो। आमीन। इंसान 27 बाब और उसकी 9 आयत। और इंसान 27 बाब और उसकी 9 आयत। इंसान 27 बाब और उसकी 9 आयत। जैसे तेल और इत्र से दिल को फरहत होती है, वैसे ही दोस्त की दिली मशवरत की शरीनी से। आमीन। आमीन। आपका दोस्त ऐसा हो कि उसकी मीठी बातें जो है वो आपकी सलाह करें, उसकी मीठी बातें जो है वो आपके दिल को तसल्ली दें। जब आप बेदिल हो जाएं, जब आप कलाम से मुनहरिफ हो जाएं, जब आप खुदा को छोड़ दें, जब आप मुसीबत के अंदर हो, तो उसकी जो मीठी बातें हैं वो आपकी क्या करें, आपकी इस्लाह करें। ना कि जो अयूब के दोस्तों की तरह, जैसे अयूब के दोस्तों ने मुसीबत के अंदर आकर उसको क्या किया, उनको और ज्यादा उसको दुख दिया। ऐसे दोस्तों की आपको जरूरत नहीं है। आपका दोस्त ऐसा हो कि वो आपको नसीहत करने वाला हो, आपकी काउंसलिंग करने वाला हो, आपको जब आप मुसीबत में गिर जाएं तो आपको निकालने वाला हो। उसकी मीठी बातों से, उसकी मुंह की बातों से आपको क्या मिले, आपके दिल को फरहत मिले, आपका दिल जो है वो तसल्ली के अंदर आ जाए, आपका दिल जो है वो मुतमईन हो जाए कि ये मेरा दोस्त जो है, ये जो बातें मुझे बता रहा है, जो मुझे सिखा रहा है, वो आपको उस गम के अंदर से निकाल दे। उसकी बातें जो है वो आपको परेशानी के अंदर से निकाल दे, उसकी बातें जो है वो आपको दुख के अंदर से निकाल दे। ऐसे दोस्त की आपको जरूरत है जो आपको नसीहत करने वाला हो, जो आपकी काउंसलिंग करने वाला हो। आमीन। आमीन। और जो 5वां पॉइंट है ना, इस पर मैं आपकी खास तवज्जो जो है वो आज दिलवाना चाहती हूँ। 5वें पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पर जो है वो कलाम मुकद्दस में से हम तवज्जो करेंगे और हम निकालेंगे इंसान की किताब। इसका हवाला मैंने नहीं लिखा, लेकिन इसके इंसान की किताब के अंदर ये हवाला है, मिल गया। इंसान की किताब उसका 27 बाब और उसकी 17 आयत है। जिस तरह लोहा लोहे को तेज करता है, उसी तरह आदमी के दोस्त के चेहरे की आग उसी से है। आमीन। जिस तरह लोहा, हवाला 27 बाब और उसकी 17 आयत है। आमीन। 17। हाँ जी। जिस तरह लोहा लोहे को तेज करता है, उसी तरह आदमी के दोस्त के चेहरा की आग उसी से है। आमीन। आमीन। कलाम के अंदर लिखा है कि जिस तरह लोहा लोहे को तेज करता है, उसी तरह से दोस्त जो है वो अपने दोस्त को तेज करे। आमीन। आमीन। इस तरह का शार्प माइंडेड आपका दोस्त होना चाहिए कि वो आपको क्या करे, तेज करे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के जलाल की जोरदार तारीफ। आपका दोस्त जो है वो एक्टिव होना चाहिए, कोई लल्लू नहीं होना चाहिए, कोई बेवकूफ या दोस्त नहीं होना चाहिए, कोई साइंस या दोस्त नहीं बनाना अपना, कि जिन्हों को समझ ही ना हो, जिन्हों को पता ही ना हो जी ऐ मेरा दोस्त है। हमने ऐसे दोस्त नहीं बनाने, शार्प माइंडेड दोस्त बनाने हैं, एक्टिव दोस्त जो हर वक्त आपको अलर्ट होकर जवाब दे, यार मेरी यह परेशानी है, तू एज नहीं एज कर ले, एंड से निकल जाएगा। और जो साई होगा, जो बेवकूफ होगा, वो आपको क्या मशवरा देगा, वो तो बेचारा खुद से ही जो है वो बिगाड़ना है, उसको तो खुद का ही नहीं पता कि मैंने क्या करना और क्या नहीं करना। वो आपको क्या समझाएगा, आपको क्या आगे लेके जाएगा। तो आपने अपने दोस्त जो है वो किस तरह, कलाम ये कह रहा है, कलाम के अंदर ये लिखा है कि जैसे लोहा लोहे को तेज करता है, वैसे ही दोस्त जो है वो अपने दोस्त को तेज करे। और अगर आपका दोस्त तेज होगा ना, अगर वो बिजनेस में तेज है तो बिजनेस में आपको आगे ले जाएगा, अगर पढ़ाई में तेज है तो पढ़ाई में आपको आगे लेकर जाएगा, किसी भी तरक्की के काम में वो आपको आगे लेके जाएगा अपने साथ। लेकिन अगर आप बेवकूफ और इस तरह के दोस्त बनाएंगे जिनको खुद की कोई समझ नहीं है, जिनको खुद से कोई अकल नहीं है, वो खुद से जाहिल है, तो वो आपको कैसे आगे लेकर जा सकते हैं, वो आपकी क्या करेंगे, आपकी बर्बादी करेंगे। तो ऐसे दोस्तों को हमने क्या करना है, अपनी जिंदगी से निकालना है। इस तरह का भी तेज ना हो कि इतनी चालें चलता हो कि वो आपको समझ ही ना आने दे।
ऐसा भी दोस्त, इस तरह की भी चालाकियों को आपने अपने दोस्तों के अंदर से समझना है। आप यकीन माने कि इस तरह के लोग दुनिया में इतने इतने चालाक लोग हैं कि वो आपको पता भी नहीं चलने देंगे और आपके साथ ऐसा फ्रॉड लगा के चले जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी। कलाम के मुताबिक आप अपने आप को तेज करें। आप कलाम के मुताबिक इतने तेज हों कि आप हर तरह की चालाकियों को समझने के लायक बन जाए। कबूतर की इमानत बेजार जरूर रहे, लेकिन सांप की इमानत होशियार भी रहना है। आमीन। आमीन। और हर एक ही, वैसे तो हमारा पाकिस्तानियों को ज़हन जो है वो नेगेटिव बहुत चलता है, और खासतौर पे हमारे दोस्तों के भी ज़हन जो है वो बड़े नेगेटिव चलते हैं। नेगेटिव में तो हम लोग जो है ना वो दूसरों को आगे लेके जाकर उनकी बर्बादियां करते हैं, क्योंकि हम उनको नेगेटिव ही सिखाते हैं, नेगेटिव ही उनको दिखाते हैं। तो जो हमारे दोस्त करते हैं वही काम हम करते हैं। और अगर हम कलाम के मुताबिक ये खसूसियात अपने दोस्तों के अंदर देखेंगे कि यार बहुत ही चलाक चलन रहे हैं, तो इनके नाल मेरा रहना जो है ना सही नहीं है, मैनू इनके तो हट के रहना चाहिए, मेरे इनके तो दूर रहना चाहिए, ये तो नुकसान करेगा और कल को मेरा भी नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे दोस्त जो है वो बनाने जरूर हैं, लेकिन वो आपको कलाम में तेज करें, बिजनेस में आपकी तरक्की करें, पढ़ाई में आपकी तरक्की करें, ऐसे कामों में आपकी तरक्की करें जो खुदा की तरफ जा रहे हैं। वो राहें जो खुदा की तरफ जा रही है उन राहों पर आपको लेकर जाए, ना कि आपको दूसरी दुनियादारी के कामों में जो है वो आपको तेज करे। लेकिन दोस्त हो जरूर तेज, लेकिन तेजी भी उसकी देख के चलना है कि उसकी तेजी जो है वो किस तरह की है। वो खुदा के कलाम के मुताबिक की तेजी है या दुनियादारी की तेजी है। दुनियादारी की तेजी के साथ हमने नहीं रहना, हमने कलाम की तेजी के साथ चलना है। आमीन। जो कलाम की तेजी के साथ चल रहा है हमने उसके साथ रहना, वो हमारा दोस्त है। आमीन। आमीन। और अब हमने देखना है कि हमने जो है वो दोस्ती किसके साथ नहीं करनी। ये तो हमने देखा ना कि इसके साथ हमने दोस्ती करनी है जिसके अंदर ये खसूसियात हैं। अगर तो वो आपका दोस्त है तो वो क्या हो, वो आपसे मोहब्बत करने वाला हो, वो आपके साथ वफा करने वाला हो, उसकी रफाकत शराकत आपके साथ हो, वो आपको मुसीबत से निकालने वाला हो। जब आप कलाम से मुनहरिफ हो जाए, खुदा से दूर हो जाए, तो वो आपको खुदा के पास लेकर आने वाला हो, वो आपकी काउंसलिंग करने वाला हो, आपको नसीहत करने वाला हो, वो तेज हो। आमीन। तो जो जिनके साथ हमने दोस्ती नहीं करनी वो किस तरह के लोग हैं, वो भी हम कलाम के अंदर से ही देखेंगे, क्योंकि दुनियादारी की तो बात हमने करनी ही नहीं है ना। जो भी कुछ हमने सीखना है हमने कलाम के अंदर से सीखना है, और कलाम के अंदर ये चीजें लिखी हैं और वाज़िया तौर पर लिखी गई है कि आपने किसके साथ दोस्ती करनी है और किसके साथ दोस्ती नहीं करनी। अगर हम ये आयत के बगैर अगर हम किसी को ये कहेंगे ना तो वो कभी भी नहीं हमारी बात मानेगा। अगर हम आयत के साथ उसको बताएंगे ना तो उसको पता होगा कि वाकई यार ये कलाम के मुताबिक मुझे छोड़ रहा है, वो तो यही समझेगा ना कि इसने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन जब आप उसको ये बताएंगे ना कि ये देख कलाम के अंदर ये लिखा है कि मैं तेरे जैसे शख्स के साथ दोस्ती नहीं कर सकता, कलाम मुझे मना कर रहा है, तो मैं कैसे तुझे अपना दोस्त रखूं? या तो अपने आप को बदल ले, ठीक हो जा, कलाम के मुताबिक हो जा, और अगर नहीं तो फिर मैं अपना दोस्त बदल लूंगा। आमीन। खुदा आपको अच्छे दोस्त दे देगा अगर आप खुदा से मांगेंगे तो। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसाल 22 बाब और उसकी 24 आयत निकालना। इंसाल 22 बाब और उसकी 24 आयत। गुस्सावर आदमी से दोस्ती ना कर और गजबनाक शख्स के साथ ना जा, मुबादा तू उसकी रविशें सीखे और अपनी जान को फंदे में फंसाए। आमीन। ये देखिए कलाम क्या कह रहा है कि हमने किसके साथ दोस्ती नहीं करनी? गुस्सावार शख्स से। गुस्सावार शख्स से दोस्ती ना कर। वो गुस्से जाके किसी का सिर पाड़ ले तो थोड़ा सा तालू भी नाले फाड़ के ले ले। इसीलिए कलाम कहता है कि गुस्सावार शख्स के साथ दोस्ती ना कर। आपका दोस्त कैसा हो? हलीम हो, फरोतन हो, आजिज हो, मोहब्बत करने वाला हो, अहद वफा को निभाने वाला हो। आमीन। वो खुद भी मुसीबत में पड़ेगा और आपको भी मुसीबत में फंसाएगा। तो ऐसे शख्स के साथ हमने दोस्ती नहीं करनी जड़ा गल गल ते रुस जांदा होवे, हर गल ते मुंह फड़ा के बैठ जावे। कुछ लोगों की आदत है ना, वो नाराज बहुत ज्यादा होते हैं, बात बात में मुंह फड़ा लेते हैं। खासतौर से दोस्त जो होते हैं ना वो स्पेशल इस तरह के होते हैं दोस्तों के साथ, क्योंकि वो बड़ा सेंसिटिव रिश्ता होता है ना दोस्ती का, फ्रेंड का। तो वो एक दोस्तों के साथ जो ना वो जरा से इसको कोई बात कर देना, यार तो यहाँ काम है जना कर गलत है, अच्छा चल जा, तो मैं नहीं तेना बोलना। इस तरह के दोस्त होते हैं, मुंह फुलाने वाले दोस्त, नाराज होने वाले दोस्त। मेरी पोती सो रही
तो वो ऐसे मैं अगर दोनों बेटों को पोतों को पहले करूँगी कि तुम सुना दे मुझे सबक, तो वो उठ के बैठ जाती, फिर उठ जाती, नहीं दादो पहले मैंने सुनाना था, पहले मैंने, तो वो उठ जाती है, अभी छोटी है। तो ऐसे लोगों के साथ हमने दोस्ती नहीं करनी, जो बात बात पे नाराज हो जाते हो, जो गुस्सा करने वाले हैं। कलाम जो है वो हमें ऐसे दोस्त देना चाहता है जो हमारी जिंदगी के अंदर खुशी, शादमानी, इत्मीनान और मोहब्बत को लेकर आए, आमीन। जो हमारे दिल को तसल्ली देने वाले हों और हर वक्त जो है वो हर मुसीबत में हमारे साथ खड़े हों। और हमारे साथ खड़े होने वाला हर मुसीबत में कौन है, ये आप सभी जानते हैं। वो कौन है जो हर वक्त हमारे साथ खड़ा हो जाता है, कौन है जो हमें हर वक्त हमारे साथ साथ रहता है, कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता। ऐसा दोस्त है जो कि कभी हमें नहीं छोड़ता, सभी छोड़ जाते हैं लेकिन वो ऐसा दोस्त है जो कभी भी हमें नहीं छोड़ता। हमें ऐसे दोस्त की जरूरत है। आमीन। उसने तो हमारे गुनाहों को जो है वो हमसे बहुत दूर कर दिया। आज हम छोटी सी गलती कर लें तो हमें लोग माफ नहीं करते, दोस्ती के अंदर तो बिल्कुल ही माफी नहीं ना होती। लेकिन खुदा हमारा ऐसा दोस्त है जिसने हमारे ढेरों गुनाह, हमारी बदकारियां कभी याद नहीं की। अगर आज तक हम अपने गुनाहों का हिसाब लगाएं तो हम सोच सकते हैं, हर इंसान को अपनी बुराई और अच्छाई का पता होता है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैंने तो याद नहीं कि मैं किन्ने को गुनाह किए, सभी याद होते हैं। आमीन। आप कभी भी ना ये सोचें कि आप कहेंगे कि हम तो भूल गए गुनाह करके, गुनाह आमीन। याद होते हैं। जब हम अपने बिस्तर पर लेटते हैं ना, सारी चीजें सारा दिन की हमारी आगे फिल्म की तरह चल रही होती हैं कि सारा दिन आज हमने ये अच्छा काम किया है लेकिन यहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, लेकिन जानबूझकर हम अपने गुनाहों को तरक करना नहीं चाहते, वो अलग बात है। तो अभी हमें याद होता है कि हमने कहाँ पे बुराई की और कहाँ पर अच्छाई की। अच्छाई को हम याद करते हैं कि आज मैं बड़ा अच्छा काम किया सारा दिन ना, आज मैं फलाने की मदद की थी, आज मैं फलाना काम किया, लेकिन हम अपनी बुराई को जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं ए भी ठीक किसी वो इंज ना करदा तो मैं भी ना करदा। हम इन चीजों को जो है ना वो अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लेते कि अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो अगर उसने किया तो कोई बात नहीं, हम ना करें, क्योंकि हम तो कलाम को जानते हैं, हमने तो सीखा हुआ है, हमारे पास तो तरबियत है, हमारी तो काउंसलिंग हो रही है, हमें तो नसीहत मिल रही है, हमें तो कोई सिखा रहा है। हो सकता है उनको किसी ने सिखाया ना हो सकता है उनको किसी ने ना सिखाया हो, इसीलिए वो इस तरह के हैं। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें बहुत कुछ सिखाया और आने वाली जिंदगी में भी हमें बहुत कुछ सिखाएगा और अब भी सिखा रहा है। और हम सीखने वाले बने, खुदा हर वक्त सिखाता ही है। जिंदगी के अंदर आपके टाइम के अंदर ना कोई भी लम्हा ऐसा नहीं होता जब आप सीख नहीं रही होती। इग्नोर करना हमारी आदत है, हम चीजों को इग्नोर करते हैं, लेकिन कोई भी लम्हा ऐसा आपकी जिंदगी के अंदर नहीं होता जब आपको खुदा सिखा नहीं रहा होता। खाने के अंदर, पीने के अंदर, उठने बैठने, सोते जागते, हर चीज में वो आपको सिखा रहा होता है, अगर हम सीखना चाहें तो। अगर हम सीखें तो सारा दिन हम सीखते ही रहते हैं, हालेलुया। क्योंकि वो हमारा उस्ताद ऐसा उस्ताद है जो हमें हर वक्त अवेलेबल रहता है। चर्च में तो हमने आना है, सैटरडे को आ गए या वेडनेसडे को आ गए या संडे वाले दिन हम लोग आ जाते हैं, लेकिन रूल कुछ हमारा ऐसा उस्ताद है जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, आमीन। हर वक्त हमें सिखाता रहता है। लेकिन हम उन चीजों को सीखना चाहते हैं जो हमें सही लगती हैं, जो वो हमें सिखाना चाहते हैं हम उनको सीखना नहीं चाहते। हालेलुया। और कुछ बातें, और खासतौर पे बच्चों के लिए मैं स्पेशली ये कहूंगी कि इनके पास जो है ना वो बड़ा अच्छा वक्त है, बड़ा टाइम है इनके पास खुदा के कलाम को सीखने के लिए, और ये बड़ी अच्छी बात है। और इनके पेरेंट्स के लिए भी मैं शुक्र अदा करती हूँ जो इनको यहाँ पर लेकर आते हैं। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं की है कि अपने बच्चों को वो लेकर जाएंगे तो बच्चे सीखेंगे, और अगर वो उनको लेकर आ रहे हैं तो ये उनके लिए जो है ना ये खुदा की बहुत बड़ी बरकत है कि वो अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। ये भी खुदा के गल्ला के अंदर एक भेड़े ही है जिनको आप लेकर आ रहे हैं, और सबका अलग अलग हिसाब किताब है। तो अगर आप इनको लेकर आ रहे हैं, ये सीख रहे हैं आपके वसीला से, तो खुदा इसकी बरकत भी आपको देगा। और इनके पास बड़ा टाइम है सीखने के लिए। ये बातें हमने अपनी इस उम्र में, अगर हम 40 साल की उम्र, 45 साल की उम्र में आके हमने ये सीखना शुरू किया है, और अभी अगर ये 16 साल में या 15 साल में या 4 साल में या 5 साल में सीखना शुरू कर देंगे तो देखिए इनका लेवल हमारे लेवल से बहुत ऊपर होगा। आमीन। और अगर ये इन चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर सही तरीके से लें, बोझ के साथ लें, ये नहीं कि यहाँ से सुन के चलेगी और फिर वही बातें, वही काम और सारा कुछ वही। अगर ये इनको अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे तो इनकी जिंदगी के अंदर तरक्की और सरफराजी जो है वो यकीनन है। आमीन। और ये बढ़ेंगे आगे, और ये खुदा के खादम और खादमाएं बनेंगे, खुदा के सूरमा बनेंगे और कलाम को आगे लेकर जाएंगे। क्योंकि आने वाला जो वक्त है
वो बड़ी मुसीबत का है, ये हम सभी जानते हैं। इसके लिए हम सबों को तैयारी की बहुत ज्यादा जरूरत है। आमीन। और अब पिछली बातों को जो है ना वो हमने छोड़ देना है और अब आगे जो है वो नए कामों को, नई चीजों को लेकर चलना है, ताकि हम मसीह के लिए ना उन दुखों को बर्दाश्त करने के काबिल बन जाएं जो जिंदगी में आने वाले हैं। और ये कलाम के मुताबिक हम सभी जानते हैं कि वक्त जो है वो शुरू हो चुका है और अभी जो है वो हम कहें कि अभी भी हमें जो है वो दूध की जरूरत है, हमें दूध ही पीना है, हमने सादा सादा खुराक ही खानी नहीं, अब हमें सख्त खुराक की जरूरत है, अब सख्त कलाम की जरूरत है। ये कलाम उठाया जाने वाला है। आमीन। जब ये कलाम दुनिया में नहीं होगा तो कौन सा कलाम है जो हमारी जिंदगी के अंदर काम करेगा? वो कलाम जो हमारे दिलों के ऊपर लिखा हुआ है, वो कलाम जो हमारे दिल की तख्ती के ऊपर नक्श हो गया है, वो कलाम हमें रहनुमाई देगा, वो कलाम हमारे लिए जो है वो रहनुमाई का बाइस बनेगा। तो इसीलिए जो है वो हमने अपनी जिंदगी के अंदर अपने दोस्तों का क्या करना है? इंतखाब करना है, चुनना है कि हमने किस तरह के लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर रखना है और किस तरह के लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर से कट ऑफ करना है, निकालना है उनको अपनी जिंदगी के अंदर से। नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? अपनी जिंदगी के अंदर बर्बादी को लेकर आएंगे, मुसीबत को लेकर आएंगे, दुख को लेकर आएंगे। ये रिश्ते यहाँ पर तो हमें जो है वो काम दे जाएंगे, लेकिन ऊपर जाके ये रिश्ते हमारे साथ जुड़े नहीं रहेंगे। हमारे नेक अमाल, हमारी बातें, हमारे इरादे, हमारे ख्याल और हमारे काम देखे जाएंगे कि हमने क्या किया, हमने अपनी जिंदगी के अंदर क्या चुना, हमने अपनी जिंदगी के अंदर क्या इंतखाब किया, क्या हमने कैसे दोस्त का इंतखाब किया और किस हमने दस्तरखान का इंतखाब किया। क्या हमने खुदा के दस्तरखान का इंतखाब किया या हमने अबलीस के दस्तरखान का इंतखाब किया है? खुदा के प्याले में से भी पी रहे हैं और अबलीस के प्याले में से भी पी रहे हैं। किसका हमने चुनाव करना है? किसको चुनना है अपनी जिंदगी के अंदर? कौन है वो जिसका हमने इंतखाब करना है? एक को चुनना है। आमीन। क्या हलाकत को चुनना है या जिंदगी को चुनना है? तो खुदा ने ये जो है ये इंतखाब हमारे लिए रखा है, ये चुनना हमारी जिम्मेदारी है। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो आपकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा भी मोड़ आएगा जब लोग चाहेंगे कि वो आपके दोस्त बन जाए। और दो तरह के हालात के अंदर जो है ना वो दोस्त जो है ना वो आपके बहुत ज्यादा लोग बनना चाहते हैं। एक तो जब आपके पास दौलत आ जाती है, दौलत जो है वो भी बहुत ज्यादा दोस्त पैदा करती है। बहुत सारे रिश्तेदार, बहन भाई जो है ना वो आपके दोस्त बनना चाहते हैं। किस हालत के अंदर? जब आप बहुत दौलतमंद होंगे, जब आपके पास रुपया पैसा होगा, जब आपके पास इज्जत होगी, दौलत होगी, शोहरत होगी, तो आपके बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बनेंगे। लेकिन उन बहुत सारे दोस्तों में से आपने ये देखना है कि उन बहुत सारे दोस्तों में से वो कौन सा दोस्त है जो कलाम के मुताबिक है, जिसको मैंने अपने लिए चुना है, जिसको मैंने अपने लिए जो है वो मुकर्रर करना है कि ये मेरा दोस्त है, जिसका इंतखाब मेरे लिए खुदा ने किया है कलाम के मुताबिक, कलाम के आयतों के मुताबिक। अगर आपका दोस्त नहीं है तो आप उसको अपनी जिंदगी से निकाल दें, आपके लिए फायदा होगा, आपकी तरक्की होगी। कोई आपको ये नहीं कहेगा, खुदा आपको ये नहीं कहेगा कि ये तेरा बचपन का दोस्त है, तूने क्यों छड़िया। खुदा इस बात से खुश होगा कि आपने अपने लिए अच्छा हिस्सा चुन लिया, आपने सही का इंतखाब कर लिया। आमीन। वो हमें यही तो सिखाना चाहता है कि कलाम के मुताबिक हमें सही और गलत की पहचान हो जाए। ये कलाम क्या है? ये हमारे लिए रोशनी है। जब कमरे के अंदर लाइट बंद होगी तो हम कुछ भी नहीं देख सकते, लेकिन जब लाइट ऑन होती है तो हमें सब कुछ नजर आता है। आमीन। तो जब हम कलाम के मुताबिक चल रहे हैं, जब हमारे पास आयते हैं, जब हमारे पास कलाम है, तो फिर हम क्यों ना अपनी जिंदगी के अंदर से ऐसे लोगों को निकालें, उनको तर्क करें। हो सकता है कि आपको जो है वो उस वक्त थोड़ी मुश्किल हो, परेशानी हो, छोड़ना मुश्किल लगे, लेकिन तो भी खुदा से दुआ करें कि खुदा ये रिश्ता, ये दोस्त मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं इसको अपनी जिंदगी से निकालना चाहता हूँ। आमीन। इवन कि मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा बहन भाई भी है तो उसको भी कट ऑफ कर दें अपनी जिंदगी के अंदर से, जो आपकी जिंदगी के अंदर आपकी तरक्की को रोके हुए है, जो आपकी जिंदगी के अंदर बर्बादी को लेके आ रहा है। उस बहन भाई को कलाम के मुताबिक जो है वो छोड़े, ऐसे ना छोड़े उसको, कलाम के मुताबिक उसको छोड़े। अगर कलाम आपको इस बात की इजाजत देता है तो, अगर उसके अंदर वो चीजें, वो क्वालिटी नहीं पाई जाती जो कलाम कहता है, तो उसको छोड़ दे। खुदा आपको नहीं कहेगा कि आपने अपनी बहन को, अपने भाई को क्यों छोड़ा। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो खुदावंद आपको बरकत दे। आपको भी। और मैं चाहूंगी कि कुछ देर के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। आमीन।
और अच्छे दोस्त के इंतखाब के लिए हम खुदावंद से कहेंगे कि कलाम के अंदर लिखा है, ऐसा दोस्त भी है जो भाई से ज्यादा अजीज है। हालेलुया। ऐसे दोस्त को खुदा से मांगेंगे। अयूब ने जब अपने दोस्तों के लिए दुआ की तो खुदा ने उसे डबल बरकत दी। जब जमीनी दोस्तों के लिए बरकत चाहते हैं तो खुदावंद हमारे लिए बरकत के दरवाजों को खोल देता है। खुदावंद का शुक्र अदा करें। और खुदावंद तूने हमें अपना दोस्त कहा है, ऐसा दोस्त जो हमारे ईमान को तकवीयत देता है, जो माइंड को शार्प करता है, जो मेरी काउंसलिंग करता है, जो मुझे